योग सूत्र के रचयिता पतंजलि है। आइए इस बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। महर्षि पतंजलि भारतीय दर्शन और योग परंपरा के सबसे प्रतिष्ठित मनीषियों में से एक हैं। उन्हें सनातन परंपरा में योग सूत्र का रचयिता माना जाता है, जो योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। उनके और योग सूत्र के बारे में संक्षिप्त व मुख्य बातें निम्नलिखित है। प्रथम, योग सूत्र के रचयिता। योग का संकलन। पतंजलि ने योग की बिखरी हुई विद्याओं और ज्ञान को एक व्यवस्थित रूप में संकलित किया। इसी कारण इन्हें योग का जनक या सूत्रधार माना जाता है। अष्टांग योग। योग सूत्र में इन्होंने अष्टांग योग 8 अंगों वाले योग की व्याख्या की है, जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। यह अष्टांग योग हैं: पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां है समाधि। योग सूत्र की रचना। योग सूत्र में कुल 196 सूत्र हैं, जिन्हें 4 मुख्य पदों में विभाजित किया गया है। पहला, समाधिपाद। योग के उद्देश्य और मानसिक वृत्तियों के निरोध नियंत्रण की चर्चा। किसमें है? समाधिपाद। साधनपाद। योग साधना की शुरुआत करने वालों के लिए क्रिया योग और अष्टांग योग के पहले 5 अंगों का वर्णन। विभूतिपाद। धारणा, ध्यान और समाधि संयम के अभ्यास से मिलने वाली सिद्धियों और शक्तियों का विवरण विभूतिपाद में किया गया है। चौथा है कैवल्यपाद। मुक्ति, मोक्ष और चेतना की परम अवस्था कैवल्य का दार्शनिक विश्लेषण कैवल्यपाद में किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि योग का ऐतिहासिक महत्व और योगदान क्या है। इतिहासकारों के अनुसार महर्षि पतंजलि का समय लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 2nd century BCE माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा। भारतीय परंपरा में पतंजलि को 3 महान कार्यों के लिए याद किया जाता है। एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार योग मन की शुद्धि के लिए, योग सूत्र पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य। आयुर्वेद शरीर की शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र चरक संहिता का संपादन। अब हम पतंजलि के दार्शनिक पहचान पर आते हैं। परंपरागत रूप से महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। योग सूत्र की शुरुआत ही प्रसिद्ध सूत्र अर्थ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन शुरू होती है, जो जीवन में अनुशासन और साधना के महत्व को रेखांकित करता है। धन्यवाद।